राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो और माँ लक्ष्मी सदैव के लिए हमारे घर पर निवास करे और हमसे कोई अपराध हो गया हो उससे भी हमें मुक्ति मिल जाए। तो आइए जानते हैं इसके उपाय। तो सबसे पहले हमें सर्वप्रथम सुबह में स्नान कर लेना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। यदि अस्वस्थ है, किसी कारण से नहीं स्नान कर पाए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप यदि पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे पवित्र नदियों में स्नान, तो आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल, नर्मदा जल या फिर जो भी पवित्र नदी का जल आपके पास है उसको अवश्य मिला लीजिएगा। गुलाब जल भी साथ में मिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तिल उसमें डाल लीजिएगा, पानी जो भी आपके नहाने वाला जल है उसमें तिल भी अवश्य मिला लीजिएगा। और सेकंड उपाय है कि दीपदान। इस दिन दीपदान का अति महत्व होता है। आप शाम के समय पीपल देवता में, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और लक्ष्मी नारायण जी की साक्षात पीपल जो है नारायण स्वरूप माना गया है, तो वहाँ पर आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। घी का, सरसों के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। तुलसी माता में भी सरसों का तेल का दीपक आप अवश्य लगाएं। और उसके बाद आपको है, सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी करते हैं तो दान, क्योंकि पूर्णिमा में दान का बहुत अधिक महत्व है। और ये माघी पूर्णिमा है, माघ की जो पूर्णिमा है उसका बहुत अति महत्व है, क्योंकि माघ मास ही इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इस दिन आपको अन्न दान जरूर करना चाहिए। चावल, खिचड़ी, जो संक्रांत में आप नहीं कर पाए हैं, संक्रांत के जो उपाय नहीं कर पाए हैं उसको आप कल, आपको एक और मौका है, आप कल खिचड़ी का दान अवश्य कर सकते हैं, तिल का दान अवश्य कर सकते हैं। सबसे अन्न में सबसे महत्वपूर्ण दान होता है तिल का दान। तो कल के दिन आप तिल से बने लड्डू, तिल की गजक, तिल से बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप अवश्य, रेवड़ियाँ आप वितरित कर सकते हैं। अन्नदान करने से कभी आपके घर अन्न धन की कमी नहीं होगी। और चौथा है, आपको मंत्र जाप करना है। आपको गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो करना है, नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधा नाम, जो भी आपका नाम है वो आप करिएगा। और इससे क्या होता है ना कि मन की शांति होती है। आज जो सब कुछ है लेकिन जो नहीं है वो है मन की शांति, तो वो आपको मिलती है मंत्र जाप से, नाम जाप से। तो इसको अवश्य करना है। और है गौ सेवा, सबसे बड़ी सेवा है गौ सेवा। तो गौशाला में जाकर आप दीपक प्रज्वलित करिएगा। गौओं के निमित्त आप गुड़, चारा, भूसा इसकी व्यवस्था कर दीजिएगा, बहुत अति उत्तम होगा। कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये अवश्य कर देना, सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे। और क्या नहीं करना है वो भी मैं बताती हूँ। और इस दिन चंद्र दर्शन अवश्य करना है, खीर अवश्य बनाना है। लक्ष्मी माता को खीर का भोग आप अवश्य लगाएंगे। सब परिवारजन मिलकर खीर आप लोग भी प्रसाद स्वरूप आप भी खाइए, लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाइए, अति उत्तम होगा। और क्या नहीं करना है, तो पूर्णिमा समर्पित है माता लक्ष्मी को, रंगोली जरूर बनाइएगा। घर में आप कहीं भी कोई ऐसे मतलब गंदगी नहीं रहना चाहिए। झूठ, क्रोध, इन सब से बचना है। बच्चों को नहीं डांटना है, जैसे कि आ ही जाता है क्रोध, हम लोग को आ ही जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस दिन आप क्रोध नहीं करेंगे। और मांस मदिरा का सेवन तो करना ही नहीं है। इस दिन सात्विक भोजन बनाइएगा। जो लोग हर समय पालन नहीं कर पाते हैं बिना प्याज लहसुन का, वो कुछ कुछ तिथियां आप ऐसे कर लीजिए, अमावस्या है, पूर्णिमा है, प्रदोष है, 11 है, इस दिन कम से कम आप इस दिन की हैबिट डालिएगा कि आप बिना प्याज लहसुन के खाना बनाएंगे। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आपकी हैबिट भी बन जाएगी और सात्विकता आपके घर में आ ही जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप इसमें से कौन कौन से उपाय करेंगे वो मुझे अवश्य बताइएगा। श्री राधे।